नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट जीके के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में उड़ान पर जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था? तो कौन था? कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता जो था वो प्रथम बार अंतरिक्ष पर गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। याद रखिएगा आप लोग कि राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धान्य वर्ग में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? बाजरा। अगला प्रश्न हमारा है, मंड और शर्करा चीनी दोनों मिलाकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन कौन? मंड और शर्करा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो कौन सा बल है? भार। ठीक है, भार। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? कैंसर के बारे में। ठीक है, कैंसर के बारे में ये रोग है। अगला प्रश्न हमारा है कथन, अगला है कि अलमाती बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चैडविक। चैडविक जो है उन्होंने पता लगाया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शैम्पेन और सोडा के में किसके बुलबुले होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, मीथेन। याद रखिएगा आप लोग, मीथेन, CH4। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बन क्रेडिट शब्द किसके साथ संबंधित है? पर्यावरण की रक्षा के साथ। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध जल का pH मान क्या है? 7। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। मतलब शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल को अपद्रव्यों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। ठीक है, आसवन। अगला प्रश्न हमारा है, उस भारतीय संत पुजारी का नाम क्या है जिसने 1893 में शिकागो US में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे? रामदास के अनुयायी थे, रामदास। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? USA के संविधान से। ठीक है, USA। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्त स्टेटमेंट। वार्षिक वित्त स्टेटमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी व्यक्ति की कुल आय का एक अंश उपभोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग क्या कहलाता है? शेष भाग कहलाता है बचत। ठीक है, बचत। अगला प्रश्न हमारा है, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि और संबंधित गतिविधियां शामिल है। ठीक है, कृषि और संबंधित गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने का प्रतिफल क्या है? दीर्घकालिक परिघटना। दीर्घकालिक परिघटना। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ेगा आप लोग, लिखा है लगान। रेंट किसके लिए किया गया उत्पादन भुगतान है? ठीक है, तो किसके लिए? भूमि के लिए। भूमि के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम क्या हैं? लोकसभा और विधानसभा। संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन। ठीक है, अस्थायी। अगला प्रश्न हमारा है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। ठीक है, 7 दिए गए थे। अगला प्रश्न हमारा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक पहिया ठेला किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है? श्रेणी सेकंड लीवर। ठीक है, श्रेणी सेकंड लीवर के उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न क्या है, मौसम पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का अनुप्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न हमारा है,
ईमेल सिस्टम के कितने प्रकार के अभिग्राहक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सीसी और बीसीसी, सीसी और बीसीसी, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी क्रिया है मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बन टेट्राक्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि पेरम्बदूर किस भक्ति संत का जन्मस्थल है? श्री रामानुजाचार्य का, श्री रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? नाइट्रोजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से। और अगला प्रश्न हमारा है डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है, डी ब्रिज उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है, ठीक है, लौह पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है परियाडिका, ठीक है, परियाडिका जो है क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? केंचुए में पाया जाता है, केंचुए में। अगला प्रश्न हमारा है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, याद रखिएगा, निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वो आसमान में वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भूमि में वे बल शामिल हैं जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में दिए जाते हैं। भूमि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एस के रुद्र के द्वारा, एस के रुद्र। नेक्स्ट है हरा सोना किसे कहा जाता है? वन, फॉरेस्ट को कहते हैं हरा सोना कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? कब लिया गया था? 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है जनता से भिन्न नागरिकता आधारित है कर्तव्यों पर, ठीक है, कर्तव्यों पर आधारित है। अगला है SDR का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। अगला प्रश्न हमारा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है सत्याग्रह की गांधी जी की धारणा किस पर आधारित है? सच्चाई और अहिंसा पर, सच्चाई और अहिंसा पर। और अगला प्रश्न हमारा है भारत की सबसे छोटी फौजदारी अदालत दंड न्यायालय का नाम क्या है? न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने, ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने कहा था, ठीक है, क्या कहा था कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया? शुम्पीटर ने किया था विकसित, ठीक है, शुम्पीटर। अगला प्रश्न हमारा है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने कहा था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा मुद्रा धन या पूंजी किसका उदाहरण है? चलायमान पूंजी, ठीक है, चलायमान पूंजी का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न हमारा है FDI का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग महामना के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखिए अलवार संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ? तमिलनाडु से हुआ, ठीक है, तमिलनाडु से हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग पेशावर किस दर्जे के निकट है? खैबर दर्जा, ठीक है, खैबर दर्जे के निकट क्या है? पेशावर। अगला प्रश्न देखिए तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। इसके साथ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा लिखा हुआ है कि हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न बाड़ा कराल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव, ठीक है, मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव उसे कहते हैं बाड़ा या कराल। अगला प्रश्न हमारा है सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? ये किसका किया जाता है? इसके लिए MKDIR का क्या आता है? सब डायरेक्टरी बनाने के लिए।
अगला प्रश्न, निलंबन कण का आकार कितना होता है? 10⁻² से 10⁻⁴ सेमी के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा है, आयोडीन मान का प्रयोग तेल में किसके प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति का, ठीक है, तेल में असंतृप्ति का। इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर, ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। अगला प्रश्न, सरकार की राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य क्या है? विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। कौन? राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 106 तत्व की खोज किसने की थी? सी बार्ग ने। नाम याद रखिए आप लोग, 106 तत्व की खोज किसने की थी? सी बार्ग ने। अगला प्रश्न हमारा है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? क्लार्क, ठीक है, क्लार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें आधार वर्ष किसे माना गया है? 1970 से 71 को माना गया है आधार वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, उत्पादक के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ कहते हैं, ठीक है, शुद्ध लाभ। इस प्रकार से हमारे ये 50+ प्रश्न थे वो सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।